गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 9 का एटम एंड मॉलिक्यूल्स का लास्ट सेशन कराएंगे। तो लास्ट सेशन में आप लोगों को आयंस, टाइप्स ऑफ आयंस और पॉलीएटॉमिक आयंस प्लस कुछ क्वेश्चंस और इसके बाद इंड एक्सरसाइज कराएंगे। तो मे भी हो सकता है एक सेशन और हो जाए। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आप लोगों का जो टॉपिक होगा, आयंस क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट आयंस। आयंस में हम लोग जो है आते हैं आयंस। आयंस क्या है? एन एटम आर ग्रुप एंड एटम्स एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स। एटम या ग्रुप्स ऑफ एटम मतलब ऐसे एटम्स या एटम्स के ग्रुप जो चार्जेस को शो करते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव चार्जेस को शो करते हैं। हैविंग पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस, हैविंग पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस, हैविंग पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस। तो ये जो शो करते हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयन। कौन कौन से हैं आयन के टू टाइप्स? पहला है पॉजिटिव चार्ज केटायंस। क्या बोलेंगे उनको? केटायन। केटायन क्या होता है? जो एटम्स पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। जैसे आप लोग सोडियम देखते हो, Na281, लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या है? केटायंस है। क्या है? केटायंस। केटायंस पहला लेते हैं, केटायंस। केटायंस एन एटम or group of atoms having positive charge, having positive charge, जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो, सच एज सोडियम। अब इसमें एक टेबल बना लेते हैं चार्जेस के बेस पे, बैलेंसी के बेस पे। जैसे हम लोग पहले आ जाते हैं, बैलेंसी भी कराएंगे, पहले चार्जेस में क्या है? सोडियम। जैसे देख लीजिए, सोडियम Na+, क्या है इसका? 281, लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 1 चार्ज है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में क्या हो जाएगा? डबल चार्जेस दिखा रहे हैं, इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं 2+, ऐसे भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर 282, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और थर्ड में 2, लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 2। तो चार्जेस इसमें 2 दिखा रहे हैं। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। जो उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वही शेयर करेगा, अगर कम है तो लेगा। जैसे सपोज दैट आपके पास 110 रुपीज है, तो एक मानसिकता रहेगी कि 100 रुपीज अपना सेव रखें, 10 रुपया जो है नाश्ता करने गए हैं तो 10 रुपीज खर्च कर लें। तब वहां 20 नहीं खर्च करेंगे, 10 रुपीज खर्च करेंगे कि 100 बचा रहे, हमारा जो है नोट ब्रेक ना हो। 100 खर्च करेंगे, वो आपको एक्स्ट्रा लगेगा। 20 है, 120 है, 20 खर्च करेंगे, 100 बचा के रखेंगे। तो आपका वहां पर जो है मतलब कैपेसिटी क्या है? मतलब एक तरह से देखा जाए डोनेट करने की, खर्च करने की 10 या 20 जो एक्स्ट्रा है। अब दूसरा केस आते हैं, जैसे आपके पास 180 है, 180 में ये नहीं सोचेंगे कि 80 अधिक है, तब क्या लगेगा? 20 रुपीज कम है, 20 कहीं और मिल जाता तो मेरा 200 कंप्लीट हो जाता। तब आप 20 को अचीव करने की कोशिश करेंगे और अपने ऑर्बिट मींस अपना कंप्लीट एक 200 नोट कंप्लीट करेंगे। मींस आपकी अब वहां रिक्वायरमेंट हो गई 20। दिस इज परफेक्टली करेक्ट इन द केस ऑफ हियर। लास्ट ऑक्टेंट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो उसकी वैलेंसी 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन उसका क्या हो गया? शेयरिंग कैपेसिटी हो गई। वही डोनेट करेगा, शेयर करेगा, जो भी करना है। 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब 5 से ज्यादा होगा, 8 का हाफ क्या होता है? 4। तो 5 से ज्यादा जब होगा, 5 या 5 से ज्यादा, तब वो 8 से माइनस करेंगे, तब वो रिक्वायरमेंट बन जाएगी। जैसे क्लोरीन 287, तो 7 इलेक्ट्रॉन है, अब वो नहीं कहेंगे कि 7 एक्स्ट्रा है, उसको 1 की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे देखो, ये हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एल्युमिनियम। क्या है? 283, लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो चार्जेज है इनका 3। तो ये हो गया हमारा केटायन। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, एनायन। एनायंस क्या है? एन एटम्स
or group of atom and group of atoms having negative charges, having negative charges, negative charge such as chlorine, such as Cl। देखो यहां पर 287 लास्ट ऑर्बिट में 17 एटॉमिक नंबर है, तो यू नो दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ये तीन चीजें इक्वल होती है, क्या क्या? एटॉमिक नंबर के इक्वल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट, मींस बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर? 7। बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इनको बोलते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट इज नोन एज बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देयर आर 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट में होना कितना चाहिए? 8 है, कितना? 7। तो इनकी रिक्वायरमेंट हो गई 1 इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्टेन को कवर करने के लिए, तो इनकी वैलेंसी 1 है। अब ऐसे ही आते हैं एक एग्जांपल ऑक्सीजन में 2 6 8 इलेक्ट्रॉन, 8 एटॉमिक नंबर 8 है, तो 8 इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 6 है। रिक्वायरमेंट इसकी कितनी है 8 कंप्लीट करने के लिए? 2। तो इनकी वैलेंसी क्या है? 2। मतलब ये एनायंस हो गया। तो ये हो गया केटायंस और एनायंस। अब आपको हम करा देते हैं वैलेंसी और फिर मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, केटायन और एनायन में टेबल बताएंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जिसको कर लीजिए। अब आते हैं वैलेंसी। वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट जो कंबाइंड होते हैं और अपने ऑक्टेन को कंप्लीट करते हैं। तो यहां पर ये क्या है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेन। किस लिए कंबाइन होते हैं? टू कंप्लीट देयर ऑक्टेंट, अपने ऑक्टेंट को कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेंट, ऑक्टेंट मींस लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन को वो कंप्लीट करना चाहते हैं अपने ऑर्बिट को। जैसे आपका एक एग्जांपल ले लीजिए कि आपकी सारी नीड कंप्लीट है, आपके जीवन में कोई और टारगेट बचा नहीं है, सब कुछ आपके पास है, तो उस समय क्या होता है? और किसी चीज के लिए एफोर्ट नहीं करेंगे, आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएंगे। दिस इज परफेक्टली करेक्ट इन द केस ऑफ वैलेंसी। जिस एलिमेंट का ऑर्बिट कंप्लीट होता है, ना तो डोनेट करेगा ना तो रिसीव करेगा, मींस उसकी वैलेंसी क्या होती है? 0। कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है? 0। अभी बताएंगे इसमें, ठीक है। तो सच एज, अब इसमें हम लोग आते हैं, एक टेबल बनाते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी में। जैसे हम केटायन का बना दे रहे हैं, केटायंस, केटायंस, और यहां पर लिख दे रहे हैं मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट का मतलब होता है जिनकी वैलेंसी 1 है, मोनोवैलेंट। फिर यहां पर लिख देते हैं बाईवैलेंट, जिनकी वैलेंसी 2 है, बाईवैलेंट, ठीक है। और यहां पर लिख देते हैं ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, जिनकी वैलेंसी 3। तो मोनोवैलेंट में क्या लेते हैं? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सब की वैलेंसी क्या है? 1। कैसे? देखिए 1 इलेक्ट्रॉन इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसके लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, वैलेंसी इसकी 1। इनका है 11, एटॉमिक नंबर क्या होता है सोडियम का? 11। तो 2 8 लास्ट ऑर्बिट में कितना है इलेक्ट्रॉन? 1। तो इनकी वैलेंसी क्या है? 1, 2 8 1। मतलब यहां पर इनकी वैलेंसी जो है, वैलेंसी क्या है? 1। इनकी वैलेंसी क्या है? यहां पर वैलेंसी है 1, यहां पर इनकी वैलेंसी 1 होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट, पोटेशियम 19 है, 2 8 8 1, मींस वैलेंसी क्या है इनका? इनकी वैलेंसी है 1। तो ऐसे हमारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। सोडियम है, सिल्वर है, Ag को ले सकते हैं, ठीक है। Ag के अलावा जो है हम लोग गोल्ड ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं। कॉपर कई चीजों में शो करता है, NH4, NH4 इसको भी ले सकते हैं, लिथियम ले सकते हैं, ठीक है। ये मोनोवैलेंट है। बाईवैलेंट जिनकी वैलेंसी 2 होती है,
यहाँ मोनोवैलेंट का मतलब होता है V इक्वल टू 1, बाईवैलेंट V इक्वल टू 2, ट्राईवैलेंट V इक्वल टू 3। तो यहां पर बाईवैलेंट में हमारा क्या होगा, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, यहां पर हमारा यहाँ पर 2+, यहाँ पर 2+, यहाँ पर 2+, इनकी वैलेंसी 2 है। ठीक है, इस तरह के एलिमेंट्स जैसे कापर, जिंक, जेडन, कापर, ये सब इसमें एग्जांपल आते हैं। यहां तक कि Fe भी आता है, Fe में 2 और 3 दोनों होता है। Fe आयरन कैसे चेक करते हैं, जैसे इनका देखिए 20 होता है एटॉमिक नंबर 2 8 8 2, तो लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, यही वैलेंसी हो गई। मैग्नीशियम का 12 2 8 2, लास्ट ऑर्बिट में 2 है, तो वैलेंसी 2। ऐसे एग्जांपल दे दिया। अब आते हैं हम लोग ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट जिसकी वैलेंसी 3 होती है। ट्राईवैलेंट में किसको ले लेते हैं, एल्युमिनियम को ले लेते हैं, एल्युमिनियम 3+, क्रोमियम 3+, Fe 3+, जैसे एल्युमिनियम का है 2 8 3, लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है 3, तो वैलेंसी हो गई इसकी 3। तो ये हो गया केटाइंस, मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट। क्लियर। अब आपको ऐसे एनायंस के बताते हैं, आप इसको नोट करिए, फिर फास्ट एनायन का बताते हैं और फिर पॉलीएटॉमिक आयंस, और इसको आज चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। एनायंस, एनायंस में क्या होंगे, निगेटिव चार्ज। यहां हम लोग लिख देते हैं एनायंस, टेबल वही रहने देते हैं, थोड़ा स्मार्ट वर्क। यहां पर क्या होगा, एनायंस, एनायंस। ठीक है, अब एनायंस में आते हैं मोनोवैलेंट, जिनकी वैलेंसी 1 है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाइड्रोजन ग्रुप का कोई एलिमेंट होगा तो सब में 1 आएगा, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, सब में 1, क्योंकि ये सब 17 ग्रुप्स के एलिमेंट हैं जिनके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो इनकी वैलेंसी क्या होगी 1। रिक्वायरमेंट है इसलिए एनायंस है, मतलब निगेटिव, माइनस। तो यहां पर हो गया नाइट्रेट, कंपाउंड में आते हैं NO3, -1 हो गया। HCO3 कार्बोनेट, HCO3 कार्बोनेट, यहां पर भी 1 हो गया। इस तरह से हाइड्रोक्सिल साइनाइड OH, NO2 नाइट्राइट, हाइड्रोक्सिल OH, ये मीन इनका है -1। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, इसमें 2 8 7, 17 एटॉमिक नंबर है, तो 17 इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, मींस 1 की रिक्वायरमेंट है। ये मोनोवैलेंट है। अब हम लोग आते हैं बाईवैलेंट। बाईवैलेंट में ऐसे जिनकी वैलेंसी मतलब 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपने ऑक्टेन को कवर करने के लिए। जैसे ऑक्सीजन आ जाता है, ऑक्सीजन के अलावा आपका सल्फर आ जाएगा, तो सल्फर यहाँ पर 2 माइनस, सल्फर का, ऑक्सीजन का देखिए 2 6 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मींस वैलेंसी की क्या है 6, वैलेंसी की 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपने ऑक्टेन को कवर करने के लिए। 2 8 6, लास्ट में यहां भी वही है, वैलेंसी 2 है। और बाकी इसमें तमाम एलिमेंट्स हैं। सल्फेट ले लेते हैं, सल्फेट हमारा एक ग्रुप है, आयंस का क्लस्टर है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। सल्फेट है, पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नेट होता है, पर मैग्नेट MnO4, पर मैग्नेट, इसकी भी वैलेंसी क्या होती है 2, रिक्वायरमेंट है। डाइक्रोमेट आता है, पोटेशियम के साथ अक्सर डाइक्रोमेट आता है, नहीं होता है K2Cr2O7, तो K2 बता दीजिए, Cr2O7, इनका भी है 2 निगेटिव। अब आते हैं ट्राईवैलेंट में, जैसे हम लोग आ जाते हैं फास्फोरस, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का क्या है 3 इलेक्ट्रॉन, जैसे देखिए 2 और 5, 3 की रिक्वायरमेंट है, मींस वैलेंसी क्या हुई 3। फास्फेट 2 8 5, यहां भी वैलेंसी 3 की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें आ गया पोटेशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, फास्फोरस और फास्फेट ले लेते हैं, PO4, ये है। तो आपका ये टेबल कंप्लीट हो गया। आप इस टेबल को कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद अभी हम आपको कराएंगे पॉलीएटॉमिक आयंस। अब इसको इरेज करते हैं।
इसके बेस पर आप कोई भी फार्मूला बना सकते हैं। जैसे देखिए मेकिंग फार्मूला, जैसे हम लोग फार्मूला बना रहे हैं, ठीक है, मेकिंग फार्मूला कैसे बनाएंगे? मेकिंग फार्मूला अगर आपको वैलेंसी याद है तो आसानी से कोई भी फार्मूला बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए सोडियम ऑक्साइड Na और ऑक्सीजन। एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ एल्युमिनियम और ऑक्सीजन, ठीक है। अभी आप एलिमेंट्स ले रहे हैं और इसके बाद अभी मैं कंपाउंड का भी बता देता हूं। जैसे सोडियम की वैलेंसी होती है 1 और ऑक्सीजन की 2। तो जो फार्मूला बनेगा इसमें हमेशा ध्यान दीजिए कि ये केटायन और एक एनायन के बीच में ही फार्मूला बनेगा। केटायन एनायन का जो कंबाइन है ये कंबाइन होके फिर एक न्यूट्रल कंपाउंड बनाएंगे। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ऐसे Na इंटू 2 क्या हो जाएगा? Na2 और ऑक्सीजन में 1 का मल्टीप्लाई O, ये क्या हो गया? सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। अब ऐसे ही यहां पर देख लेते हैं एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट क्या मिलेगा आपको? एल्युमिनियम में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे Al2 और ऑक्सीजन में 3 का करेंगे O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ऐसे ही हम कुछ कंपाउंड में रेडिकल्स में भी आ जाते हैं। जैसे ले लेते हैं सोडियम और इधर सल्फेट, देखिए, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की 2, क्रॉस मल्टीप्लाई Na2SO4 सोडियम बाई सल्फेट। तो इससे हम लोग क्या बना लिए? फार्मूला, मेकिंग फार्मूला। अब आपको बताएंगे कुछ इसमें न्यूमेरिकल्स। ये आपका हो गया है कुछ फार्मूला, हर तरह के क्वेश्चंस। कल एक सेशन इसका और लेंगे। अभी मैंने अपने इंस्टीट्यूट में एक टेस्ट लिया था एटम एंड मॉलिक्यूल्स का, तो कल आपके साथ टेस्ट को शेयर करेंगे, टेस्ट पेपर को। अभी इसका मैं कुछ आपको बताता हूं, मोलर मास कैसे निकालते हैं, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास और नंबर ऑफ मोल। तो जैसे देखिए एक ही क्वेश्चन दे दिया, हाँ, फाइंड द मोल, फाइंड द मोल ऑफ वाटर एंड वाटर। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या करेंगे? H2O है, हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? देयर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 16। 2 + 16 = 18, 18 AMU। इनकी यूनिट होती है AMU। ऐसे हम लोग मोलर मास निकालते हैं। ये क्या निकाल लिया? मोलर मास। अब मोलर मास के बाद अगर आपसे पूछा जाए मोल कैसे निकालेंगे, अब इसी क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया। लीजिए अब इसको आप कर लीजिए, यहां पर मैं इरेज कर देता हूं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कर देता हूं, कंपाउंड बदल देता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे CO2 दे देता हूं और फाइंड द मोल ऑफ 22 ग्राम CO2। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल CO2 का हम लोग मोलर मास निकालेंगे। कार्बन 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम। कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 12 + 32 44 आ गया, 44 हो गया AMU। अब मोल इक्वल टू क्या होता है? मोल इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास, मोलर मास। तो गिवन मास कैसे निकालेंगे? गिवन मास दिया गया है 22, मोलर मास 44, इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0.5 मोल, 0.5 मोल। ये निकल गया आपका मोल। ऐसे मोल निकलता है। अब आपको बताएंगे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स या आयंस कैसे निकालते हैं। फाइंड द, अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए, ये रेंज मैं कर रहा हूं। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, एटम्स हो, एक ही मेथड आप लगाएंगे, मोल इनटू एवोगैड्रो वैल्यू। 1 मोल में कभी भी जितने फिक्स एटम्स होते हैं, कभी भी याद रखिए 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 एटम्स होते हैं। इन मान लो दे दिया गया यहां पर 149 ग्राम, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 49 ग्राम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। कैसे निकालेंगे? ठीक है, या एल्युमिनियम ऑक्साइड दे देते हैं यहां पर, या सल्फ्यूरिक, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई भी रहना चाहिए, मेथड आपको आना चाहिए। तो मोल दे दिया है, मोल पहले निकालेंगे। पहले मोलर मास हर कंडीशन में आपको निकालना है, याद रखिए। 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? हाइड्रोजन का मास क्या होता है? 1। फिर 1 एटम सल्फर का है, तो सल्फर का मास क्या होता है? 32 + 4 एटम ऑक्सीजन के हैं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 16।
इनको ऐड कर दिया 2 प्लस 32 प्लस 64, टोटल ऐड कर दिया 98 AMO। अब मोल निकालेंगे। मोल कैसे निकालते हैं? मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास। मैं शॉर्ट में लिखा हूं गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास क्या है 49 और मोलर मास है 98, कट करके दिया 0.5 मोल निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स। एक ही तरीका है आयंस में मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए, मोल इनटू एवोगैड्रो वैल्यू। एवी का मतलब होता है एवोगैड्रो वैल्यू। लिखिए, मैं दे दे रहा हूं। एवोगैड्रो वैल्यू क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर का मतलब होता है, एवोगैड्रो वैल्यू होता है 1 मोल में कोई भी दुनिया का कोई भी चीज हो, जैसे H2O तो मतलब 1 मोल, CO2 1 मोल, आगे दे दिया 2 CO2 तो मतलब 2 मोल, 2 H2O मींस 2 मोल, तो मतलब उसमें कितने नंबर होते हैं 1 मोल में? तो उसका वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 पावर 23। इन्होंने एवोगैड्रो ने दिया था। अब निकालने के लिए हम लोग आसानी से रख देंगे। मोल कितना निकला है 0.5 और एवोगैड्रो वैल्यू क्या है 6.022 इंटू 10 पावर 23, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3.011 इंटू 10 पावर 23। तो ये हो गया। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है और इसी के साथ आपका एक चैप्टर क्लियर है। कल एक सेशन होगा जिसमें मेरा टेस्ट पेपर होगा, एटम एंड मॉलिक्यूल्स का टेस्ट पेपर। 30 मार्क्स का टेस्ट पेपर है। पूरा पेपर आपको दूंगा और सॉल्व करवाऊंगा। ओके, गुड डे।